वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 79 जो कि आपको 5 अक्टूबर को यानी कि मंडे को अपनी मैम को भेजनी है। ओके, 6th, 7th और 8th क्लास के सभी बच्चे इस वर्कशीट को करेंगे। करने से पहले आपको क्या करना है, समझना है। और आज हमारे इस वर्कशीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाने वाली, वो आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, किस तरीके से करोगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉलम। अब ये कॉलम क्या होता है, आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है इस बात को। जैसे भी हम एक टेबल बनाते हैं, जब भी हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो जो ये लंबी लाइनें मैं खींच रही हूँ, ये भी क्या है, इस टेबल में अभी क्या है, सिर्फ कॉलम्स है। ये लंबे लंबे कॉलम्स है। अगर मैं इसको ऐसे बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये ठीक है, तो इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3। इस टेबल में कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। अगर मैं आपसे पूछूं इस टेबल में रो कितनी है, रो, ठीक है, रो कॉलम, ठीक है, रो या फिर रो हिंदी में लिखोगे तो रो होती है हमारी ये लंबे वाली। ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, 2 3 4, 4 रो है। ठीक है, 4 रो है इसमें। तो ये आपको समझ में आ गया। आप समझते हुए वर्कशीट को करोगे, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इस गेम को खेलने में। ठीक है ना, तो थोड़ा सा दिमाग की एक्सरसाइज होगी इसमें। देखो, मोहन की उम्र ए और डी कॉलम में है। मोहन की जब और होता है तो मतलब दोनों में है, ए और डी दोनों में है, लेकिन बी और डी दोनों में ही नहीं है, बी और सी दोनों में नहीं है, बी और सी दोनों में नहीं है। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं छुटका सा काटा कि बी और सी में तो है नहीं भाई, ए में और डी में है। ठीक है, तो हम ढूंढेंगे ऐसा नंबर जो बी और सी में आ जाएंगे, वो एज नहीं हो सकती। तो हमने देखा कि 3 तो बी में आ गया, तो 3 उसकी एज नहीं हो सकती। 5 हमारा सी में आ गया, तो क्या है, ये भी नहीं हो सकती। 7 हमारा बी में आ गया और सी में आ गया, तो ये भी नहीं हो सकती। फिर हमने देखा 11 भी आया हुआ, भाई ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो बी और सी में आ जाएगा वो उसकी एज नहीं होगी। ठीक है, 13 यहाँ पर आ गया, तो 13 भी नहीं हो सकती, 15 भी नहीं हो सकती। अब बचता है 1 और 9। अब इसमें से कैसे चूज करेंगे कि उसकी एज क्या होगी, कैसे चूज करोगे बच्चों। देखो, उसने कहा है कि ए में तो है ही है उसकी एज, साथ में डी में भी है, तो 1 तो इसमें है नहीं, डी में 9 है, तो 1 भी उसकी एज नहीं है, तो क्या होगी, उसकी एज 9 हो गई। यहाँ पर देखो, इनकी आंसर तो आपको दिए हुए हैं इसमें, लेकिन आपको करने का तरीका सीखना है इसके थ्रू। अभी देखेंगे, रूही की उम्र केवल कॉलम बी में है, यानी कि एक ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो सिर्फ और सिर्फ कॉलम बी में है, बाकी किसी में है ही नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा 3 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पर भी है, 11 देखा कि 11 जो है इसमें भी है और 11 इसमें भी है, 14 है। तो ये तो सारे के सारे, केवल 2 ऐसा नंबर है, केवल 2 ऐसा नंबर है जो किसी और में नहीं है, सिर्फ कॉलम बी में है। तो हमें पता लग गया रूही की उम्र कितनी है, 2 वर्ष। अब तरनोज की उम्र कॉलम ए में भी है, कॉलम बी में भी है, कॉलम डी में भी, ए बी डी में है, लेकिन सी में नहीं है। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों में है, ए बी और डी में। तो हमने देखा ए में 15 है भाई, ठीक है, बी में भी 15 है, सी में भी 15 है, डी में 15 है। तो ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि क्या कहा है, ये कहा ए बी और डी में है, लेकिन सी में नहीं है। तो ऐसा नंबर हमें ढूंढना है। तो आप किस तरीके से देखेंगे इसमें, यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 11 हमारा किस में है, बी में भी है, 11 हमारा डी में भी है, 11 हमारा ए में भी है। तो आंसर आ गया। ठीक है, क्या आया, 11 आया। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, चौथा, जोन की आयु कॉलम ए बी सी और डी सभी कॉलम्स में है, सभी कॉलम में सिर्फ एक ही नंबर है 15, तो इसकी एज कितनी होगी, 15। अब हम अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे, ये तो हमें आंसर्स दिए हुए थे, अब आप सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो अब हम करेंगे जो हमारे अनसॉल्व क्वेश्चन है। रोहित की उम्र कॉलम ए और सी दोनों में है, ठीक है, ए और सी दोनों में है, लेकिन कॉलम बी और डी में नहीं है, बी और डी में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर निशान लगा लेते हैं। मैंने कैसे सिखाया है आपको करना, ए और सी में है, ए और सी में है, तो यहाँ पे ऐसे छोटा सा टिक लगा लेंगे, पेंसिल से कर लेना, बी और डी में नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि हमारा बी और डी में नहीं है। तो हम ढूंढते हैं, यहाँ पे चलते हैं। हमने देखा कि भाई जो 2 है, 2 तो हमारा 3 देखेंगे, 3 तो यहाँ पे आ गया, तो 3 एज नहीं हो सकती। फिर 6 हमारा 6 भी एज नहीं हो सकती उसकी, यहाँ पे देखेंगे 1 3 हो गया। फिर 5 देखेंगे, 5 हमारा सी में आ गया, ये नहीं हो सकता। फिर हमने यहाँ पे देखा कि
फिर ये आपने देखा, फिर 7 देखा, फिर 7 यहाँ पर आ गया, ये नहीं हो सकती। 9 हमारा यहाँ पे डी में आ गया, ये नहीं हो सकता। फिर 9 यहाँ काट देंगे, फिर आप 5 भी काट देंगे, फिर 3 भी काट देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे 7 तो बी में भी है और आपका डी में नहीं है बेशक से, लेकिन ये फिर आपका ए और सी में 7, ये 7 जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना। फिर 9 भी हो गया। फिर हमारा ए 11 देखा कि 11 बी में है, 11 भी नहीं आएगा। फिर हमने देखा कि 13 तो हमारा सी में है, 13 भी नहीं आएगा। फिर हमने देखा 15 देखा कि 15 भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि 3 तो बी में है, तो बी भी ये नहीं आएगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पर 1 तो सिर्फ ए में है, तो ये भी नहीं आ सकता क्योंकि नंबर जो है ए और सी दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो 1 को भी काट देते हैं। फिर 3 भी हो गया। फिर रह गया 7, इसमें भी है, इसमें भी ये नहीं आएगा क्योंकि बी और डी वाला तो आ ही नहीं सकता। तो सिर्फ 5 ऐसा नंबर है जो ए में भी है और सी में भी है, लेकिन बी और डी में नहीं है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा आंसर आ जाएगा 5। ओके, तो आंसर हो गया यहाँ पे हमारा 5, ठीक है। अब वो कहता है सलमान की उम्र कॉलम बी, सी और डी में है। बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, ठीक है, तीनों में है, लेकिन ए में नहीं है। तो यानी कि एक नंबर ऐसा ढूंढना है जो बी, सी, डी तीनों में है। तो यहाँ हमने देखा कि 14 बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, लेकिन ए में नहीं है ना। तो हमारा क्या हो गया? आंसर 14 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर 14, ठीक है। समझना जरूरी है बेटा इस वर्कशीट को आपको, नहीं तो करने को, टेप के लिखने को तो सिर्फ 1 ही मिनट का काम है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया? 14 हो गया। अब देखिए ऊपर यहाँ पे बोला कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्याएं देखते हैं। कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्याएं देखते हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी जो संख्याएं हैं ये 1, 3, 5, 7, 9, 11। अगर 9 यहाँ पर नहीं होता, 9 यहाँ पर नहीं होता तो हम कह सकते थे कि भाई प्राइम नंबर्स हैं, ये दिए हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा 9 भी है इसमें। तो बाकी अगर हम देखें तो हमारी कैसी संख्या है? ये सारी विषम संख्या है, विषम। इनमें से कोई भी 2 से भाग नहीं होती, इनमें से कोई भी 2 से भाग नहीं होती। कॉलम दे में कौन सी संख्याएं दी हुई हैं? क्या आंसर लिखोगे? विषम संख्याएं, ठीक है, विषम संख्या, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे देखिए, उपयुक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन या दोस्त की उम्र जानने की कोशिश करिए। तो आप किसी भी अपने भाई बहन की या दोस्त की देखिए, तो मैं अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य जिसका नाम है पीकू, उसकी एज ले लेते हैं। उसकी एज 10 साल है। तो मैं ढूंढती हूँ वो कौन कौन से कॉलम में है। 10 यहाँ पर भी है और 10 यहाँ पर भी है, बाकी किसी में 10 नहीं है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो पीकू है उसकी एज बी में है और एंड डी में है, ठीक है, लेकिन ए एंड सी में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं। देखो, आप लोगों ने पिछली वीडियो को 500 लाइक्स तक पहुंचा दिया था, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को टारगेट सेट करना सिखा रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अपनी वीडियो का जूम परिवार के साथ जुड़ने का एक यहाँ पे टारगेट सेट कर दिया। क्या टारगेट सेट किया कि आप लोगों ने पिछली वीडियो को 500 लाइक तक पहुंचाया और आप लोगों ने पहुंचाया भी। तो आज मैं सेट कर रही हूँ कि आप इस वीडियो को 700 लाइक्स तक पहुंचाएंगे। अब दूसरी बात, ये तो हमने अपने जूम एजुकेशन परिवार का टारगेट सेट किया है। अब आप मुझे कमेंट करके आप मंडे को क्या करेंगे, मंडे को क्या करेंगे वो कमेंट करके बताओगे। अपना मंडे का टारगेट रखोगे कि मंडे को मैम हम ये टारगेट रखेंगे कि 1 घंटा पढ़ेंगे या 1 घंटा मम्मी की हेल्प करेंगे या 1 घंटा, कोई भी एक टारगेट, और उसको पूरा भी करके दिखाओगे। फिर मुझे बताओगे कि आपने वो पूरा किया, ठीक है। तो आप लोगों को इस वीडियो को 700 लाइक्स तक पहुंचाना है, ओके। और अभी तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे जूम एजुकेशन परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो आप सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।